नगर पंचायत धौरा टांडा में आज वसीम रिजवी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विवादास्पद अपील से इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद की 26 आयतों के संबंध में दायर याचिका पर धौरा टांडा व आसपास के मुसलमानों ने सख्त मजम्मत की और वसीम रिजवी के विरुद्ध थाना भोजीपुरा जनपद बरेली में एक तहरीर भी दी गई, जिसमें उसके खिलाफ देश के अमन चैन में खलल, भाईचारा बिगाड़ने व धार्मिक उन्माद फैलाने, देशद्रोह आदि संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इस मौके पर डॉक्टर तंजीम सिराज, मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद अमजद उर्फ अन्ना मोहम्मद इरशाद रजवी, पत्रकार मोहम्मद साहिल मोहम्मद इरफान, फैसल मलिक, मोहम्मद अजमल आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और वसीम रिजवी की कड़े शब्दों में मजम्मत की। उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को, तो आपका क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। वसीम रिजवी जिस तरीके से लगातार कई सालों से एक सांप्रदायिक, एक धर्म विशेष के खिलाफ लगातार कुछ इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को जो है नुकसान पहुंचता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचता है और देश के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सांप्रदायिकता का माहौल जो है उत्पन्न होता है। वसीम रिजवी की हरकतों की वजह से देश के अंदर देश की यूनिटी, एकता, अखंडता के अंदर जो है ख़तरा पैदा होता है। अभी हाल ही में वसीम रिजवी ने कुरान की जो है 26 आयतों को लेकर जिस तरीके से PIL दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो उनका जो है एक हक है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से उनका जो बिहेवियर है, अभी उन्होंने फिल्म एक बनाई थी जिसका नाम है जो है बाबरी जो है एक फिल्म रिलीज़ करी थी, जिसको बम्बई हाई कोर्ट ने उसको जो है उस पर रोक लगाई थी। उस फिल्म के माध्यम से वो शख्स जो है एक गलत और एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने की साजिश करता है, नफरत फैलाता है। उस बंदे ने क्या किया है, हमारे जो एक तरीके से सहाबा इकराम हैं, हमारे जो इस्लाम के 4 खलीफा हैं, उन खलीफाओं के खिलाफ भी उसने एक विवादित आरोप लगाया है, जिसने बोला है कि मतलब ये 3 जो खलीफा थे, इन लोगों ने कुरान के अंदर चेंजेस किया, कुरान के अंदर परिवर्तन किया और कुरान के अंदर छेड़छाड़ की, और उन्होंने एक संगीन आरोप लगाया कि कुरान जो है, कुरान के अंदर इस तरीके की शिक्षा दी जाती है, इस तरीके का पैगाम दिया जाता है मदरसों के अंदर, जिससे कि देश के अंदर आतंकवाद फैलता है। तो ये जो पैगाम है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरीके से आप कह सकते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और उनको काफ़ी जो है एक तरीके से गुस्सा है उसके दिल में। लेकिन हमारी ये अपील है कि हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी कोई किसी तरीके का कोई ऐसा स्टेप ना लें, या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहाँ पर भी हम अपनी बात रखें, तो मेरा कहने का मतलब ये है एक अच्छे तरीके से रखें, एक अच्छे से रखें। इसी बात को लेके हमने आज 3 तरीके के जो है ज्ञापन तैयार करे हैं। एक ज्ञापन हमारा जो है राष्ट्रपति महोदय के लिए है, एक हमारा माननीय गृह मंत्री के लिए है और एक हमारा उत्तर प्रदेश राज्यपाल जी के लिए है, और एक हम जो है SHO भोजीपुरा, वहाँ पर हम एक जो है तहरीर कायम देना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ मुकदमा जो है देशद्रोह का मुकदमा, और इस बंदे के खिलाफ जिस तरीके से जो साजिश रच रहा है, इसकी याचिका को खारिज करने की भी हमारी जो है अपील है। और एक मैसेज ये है, जिस तरीके से उन्होंने कुरान पे जो क्वेश्चनिंग करी है, सवाल उठाए, वो जाहिर सी बात है सबको जो तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस्लाम के क्रिटिक्स, इस्लाम के आलोचक पहले से ही थे, माशरे के अंदर पहले से ही थे इस्लाम के आलोचक, और पहले ज़माने से थे। अबू जहल भी था, आज ये है, कल और भी होंगे, लेकिन इन लोगों से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके की हमें इन लोगों से जो है हताहत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपना धैर्य, हम लोगों को अपना जो है एक पेशेंस रखना है और अपनी बात रखनी है। मतलब कुरान शरीफ की जो शिक्षा है, जिसके लेकर हम परेशान हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि कम से कम जो कुरान है, 1 मिनट से पकड़ लो, उसकी जो बेसिक नॉलेज है, कुरान क्या कहता है, उसको हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है, उसको सीखना है, समझना और एक अच्छा मैसेज देना है। ख़ास करके जो 26 आयतें उन्होंने जो हवाला दिया, उसमें से एक आयत, जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 5 का हवाला दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो है कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में ये कहा गया है कि ये जो है आप मुशरिकों को, यानी कि पॉलीथीस्ट को जहाँ देखो वहाँ पाओ, उनको कत्ल करो, उनके जो है घात लगाए बैठे रहो। तो ये जो आयत है, इसके खिलाफ ज़्यादातर लोग जो है कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, ये, और वो उनको लगता है ये गलत मैसेज है। लेकिन देखने का मकसद ये होता है कि आखिरकार ये किस पर्पस से उतारी गई थी, क्या टाइम था, इसका शानी नुज़ूल क्या था, उस वक्त क्या चल रहा था, माहौल कैसा था। वो युद्ध के मैदान की बात थी, कोई बेसिक ये नॉलेज इस तरीके से नहीं था कि आम आदमी किसी को चाहे इस तरीके से काट दे मार दे। इस्लाम हरगिज़ इस चीज़ को जो है
नहीं मानता। इस्लाम के अंदर तो एक चिड़िया, एक गौरैया को भी आप नहीं मार सकते, आप शिकार भी नहीं कर सकते किसी का, मतलब एक किसी ऐसे जानवर का शिकार भी नहीं कर सकते जो केवल शौक के लिए, मतलब आप पानी अगर भी खर्च करो तब भी लोटे के अंदर सही से पानी खर्च किया जाता है। तो गोया कि लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा सा माइंड में आता है। वो लोग कहते हैं एक तरफ तो कुरान में कहा गया है कि जो है इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर आपने जो एक इंसान को मारा तो गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अगर आपने जो है जहाँ देखो मुशरिकों को कत्ल कर दो। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं है, इसकी अगर आप तफसीर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं, कुल मिला के कहने का मकसद ये है, इस्लाम जो है एक हिदायत का रास्ता देता है, एक सीधा रास्ता बताता है। और वसीम रिजवी या इसके जैसे और भी जो लोग हैं उन लोगों को चाहिए वो कम से कम कुरान को सीखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और हम मुस्लिम कम्युनिटी अपने बिहेव को, अपने तौर तरीक़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। और यही सब बातें कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।